पूरे संसार से क्या किया है, छुड़ाया। परमेश्वर आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। सुंदर बच्चे हैं, अब थोड़ा सा कान खोल के सुनिए, प्रभु आपको बहुत आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए क्या कर दिया, देने वाला ने बोला क्या कर दिया, वचन को रिसीव करो यीशु के नाम से, वचन को स्वीकार करना। मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कर दिया, दे दिया। जो जगह पर मुझे सजा भुगतना था, वो सजा ऑलवेज यीशु ने क्या कर दिया, अपने आप को दे दिया। इसका मतलब सजा खत्म हो चुका है। हालेलुया, दंड खत्म हो चुका है। कभी भी आप ये ना कहे कि मैंने मेरे कौन सा जमाने के पाप था, आज मुझे भुगतना पड़ता है। कभी कभी आप लोग बोलते हैं, ये सब तो मत वापरा करो। हालेलुया, बाइबल कहता है कि परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का समझ आपको नेक्स्ट लेवल में लेके जाएगा। अगर हम मूर्ख बनते रहेंगे ना, तो शैतान और हमको लगा कि क्या करेगा, कुछ लेगा। इसलिए आपको ये जवाब होना चाहिए कि कोई भी समस्या है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पाप अभी भी है और मुझे भुगतना पड़ता नहीं। ये बात को आपका थोड़ा सा दिमाग खुल जाए। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। हमारे पापों के लिए इसने क्या कर दिया, मेरे पापों के कारण जो सजा था, मेरे बाप के बाप, मेरे नाना का, मेरे प्राचीन के जो भी पाप था, इन सभी पापों के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कर दिया, नंबर 1 दे दिया। उसके बाद देखिए, ताकि हमारा परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया है। उसके बाद हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वर्तमान, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वर्तमान इस पूरे संसार से छुड़ाए। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। तो आपको आशीषित करे। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, बहुत आशीषित दे पाएंगे। एक बात याद रखिए, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने अपने आप क्या कर दिया, दे दिया। अपने पापों के यीशु मसीह ने अपने आप क्या कर दिया, दे दिया, बराबर। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए इस वर्तमान पूरे संसार से भी परमेश्वर ने हमें क्या किया है, छुड़ाया। हालेलुया। अभी पाप हमारा अंदर नहीं है, याद रखिए। पाप ना हमारे बच्चों में है, ना आपके अंदर है, ना आपके अंदर है। देखिए, अभी छोटा बच्चा है, स्कूल भेजते हैं, उस बच्चे जितना अच्छा सीखता है, जितना ABCD इस तरह जो भी सीखते हैं, उतना सेम वो गलत भी सीख रहा था। स्कूल में हम बच्चों को चोरी करने के लिए नहीं भेजते हैं, कुछ सीखने के लिए भेजते हैं। वहां जाकर बच्चे जितना अच्छा सीखता है, उतना बुरा भी सीख कर आता है। अच्छा वस्तु पूरा परमेश्वर की ओर से है, और जो पूरा जो है इस संसार का है। पूरी जो है क्या है, इस संसार का है। तमिल में एक लैंग्वेज ऐसा बोलता है कि प्रपंच मतलब इस संसार बाइबल कहता है बुरे, गलत है। हालेलुया। ये चतुराई, ये जो शैतान ने इस संसार को है इतना चतुराई से क्रिएट करके रखा है, इतना चतुराई से उसने भर के रखा है कि बाइबल कहता है कि संसार से भी परमेश्वर ने हमें छुड़ाने के लिए कोशिश की। हालेलुया। हमारे पापों से परमेश्वर ने तो छुड़ा दिया है। याद रखिए, हमारा पाप, हमारा श्राप क्षमा हो गया है। लेकिन इस पूरी इस संसार में जो अन्याय है, इस संसार में जो टॉर्चर, इस संसार में जो क्लेश, आज आप जो समस्या में गुजर रहे हैं ना, ये आपके पाप के कारण ही, इस संसार की पूरे काम के कारण, इस संसार की पूरी हालत के कारण। हालेलुया, हालेलुया। ये संसार हमें नहीं छोड़ता है, ये संसार हमें नहीं छोड़ पाता है। परमेश्वर बोलता है कि तुम संसार को छोड़ो, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते। याद रखिए, आपके पाप का कोई सजा नहीं है, परमेश्वर ने दे दिया है। देखिए, मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को सौंप दिया है, तो वहां पर खत्म हो गया हमारा सजा। उसके ऊपर वापस हमको भुगतना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं। अगर हमको भी भुगतना पड़ता
पता था यीशु मसीह क्यों अपने आप को देना है। थोड़ा सा सत्य को जानिए, परमेश्वर के बारे में समझने के लिए कोशिश कीजिए। हम बार बार कहते हैं क्या मालूम क्या पाप किया है पुराने जमाने में, आज इसको भुगतना पड़ता नहीं। ऐसा बोलने के लिए शैतान ने आपको जबान को मजबूर करके रख दिया, कहावत बोलकर इधर इधर का सुनकर बोलने के लिए मजबूर कर दिया। जिस तरह आपने आपके मुंह से कबूल किया है वो आपको झेलना पड़ेगा। आपने आपके मुंह से जो अंगीकार किया है उसको आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए गलत शब्द कभी नहीं वापरा अपने यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष करे। मैं डायरेक्ट वचन में जाता हूं, समय बहुत कम है। अभी इस पूरे संसार से जुड़ा है। ये वर्ड जो है, इस संसार जो है पूरे है। इस पूरे संसार में क्या क्या भरा हुआ है याद रखिए। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, प्रार्थना भवन में आते हैं, जब हम प्रार्थना भवन में आते हैं, चर्च में आते हैं, प्रेयर करते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा हावी हो जाता है, प्रभु की आत्मा हावी हो जाता है। हमारा विचार, हमारी योजना, हमारी कल्पना, ये सारे जगह पर परमेश्वर जो प्रशंसा भरने के कारण यहाँ पर अंदर बैठ के आप संसार की विचार आपके अंदर आएगा ही नहीं। संसार की तरह आप सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हम प्रभु के भवन में आकर उसकी उपस्थिति में बैठने के कारण संसार का किसी भी विचार आपके मन में नहीं आएगा। बोल हालेलुया। आपका विचार पवित्र रहेगा, आपकी योजना पवित्र रहेगा, आपकी कल्पना पवित्र रहेगा। ये सब प्रभु के समान हम सब बदल जाते हैं, अपराध हैं। और यहाँ से जब हम बाहर जाते हैं, संसार में जाते हैं, तो वहां पर बाइबल कहता है इस पूरे संसार से छुड़ाने के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको बहुत प्रयत्न करता है। आपको इस संसार से छुड़ाने के लिए, आपको इस संसार में से आजादी करवाने के लिए परमेश्वर प्रयत्न करता। बोल हालेलुया। आप उसी को छुड़ा दिया है, लेकिन इस संसार में जो भरा हुआ है, जो बुरे है, इसी एक ही दिन में नहीं छुड़ा सकते। याद रखिए, जब तक मैं जीवित हूं तब तक इनको मुझे सामना करना पड़ेगा। कुछ ऐसा विषय है जो आज इस पृथ्वी पर है, आज इस संसार में जो है ना, ये मुझे मूर्ति तक सामना करना पड़ेगा। मैं प्रार्थना के पवित्र पा लिया, आगे तक काही टेन्शन ऐसा तुम्ही कधी बोलू शकत नाही, लक्ष ठेवा। कधी आपण बोलू शकत नहीं ना, मैं एकदम प्रेयर किया, पवित्र आत्मा पा लिया, चलो भाई अच्छा कोई अभी टेंशन है नहीं 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 नहीं। वो प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करते समय आपने जो आत्मा को रिसीव किया है, पवित्र आत्मा जो पाया है, इस पूरे संसार को सामना करने की जो ताकत है वो आत्मा के अंदर है। और भलाई करना और दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों के लिए सहायता करना, वो पवित्र आत्मा के बल से हमें मिलता है। हालेलुया। जब हम इस प्रार्थना भवन से हम बाहर जाते हैं, तो बुरे संसार से छुड़ाया करके परमेश्वर जो वचन कहता है ना, वो एकदम की नहीं, वो रोज छुड़ाना पड़ता है। रोज इस पूरे संसार को आपको रोज सामना करना पड़ेगा। याद रखिए, अच्छा प्रेयर करते हैं, अच्छा बाइबल पढ़कर प्रार्थना करते समय आपके अंदर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भर गया, पवित्र आत्मा का प्रशंसा भर गया। आपकी मानसिकता, आपकी विचारधारा सब प्रभु की कुछ करना है। कभी कभी प्रार्थना करते तो आपको में आंसू आ जाता है, वचन सुनते से आपको में से आंसू आ जाता है, गाना सुनते से आपको में से आंसू आ जाता है। कुछ पल में या रात्रि सोकर जब सुबह उठते हैं, रात्रि सोकर रात तक अभिषेक में भरकर प्रार्थना का अच्छा सा बाइबल पढ़कर प्रार्थना करके सोए हुए हैं, प्रभु के लिए कुछ करना है, प्रभु के लिए कुछ करना है। इस जोश, इस विचारधारा में आपने रात को सोया है, सुबह उठते समय आपका विचारधारा बदल गया। सुबह उठते ही विचार बदल गया है, क्या प्रार्थना करेंगे, चलो आज नहीं बात नहीं करेंगे, कल करेंगे। रात को सोते समय आपके अंदर जो जोश था, जो विचारधारा था, सुबह उठते समय नहीं है। कारण क्या पता है, इस बुरे संसार में शैतान क्या कहता, आप सोते समय शैतान आकर जंगली की तरह क्या कर दिया है, बोल दिया है। तो आप तुरंत अलर्ट होना है कि कमजोर आत्मा में फील हो रहा है, तुरंत प्रभु की उपस्थिति में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना बहुत जरूरी है। ठीक है,
मैं आपको 3 चीज में बताना चाहूंगा, वक्त का मैं कोशिश करता हूं कि संसार, पूरी संसार, इस गलातियों पहला अध्याय 4 वचन में लास्ट वर्ड कहता है कि इस पूरी संसार से वो तुम्हें छुड़ाने के लिए प्रयत्न करता है। हालेलुया। परमेश्वर छुड़ाने करके नहीं लिखा है, वो छुड़ाने के लिए कोशिश करते हैं। जब तक इस पृथ्वी पर जीवित है तब तक इन पूरी संसार को हमको सामना करना पड़ेगा, याद रखिए। हालेलुया। बोलो आप, मैंने उद्धार पा लिया है, मैंने अभिषेक पा लिया है, अभी कोई टेंशन ऐसा तुम्हें कभी नहीं बोला है। हालेलुया। ये समस्या आपको सामना करना ही पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। एक और पहला यूहन्ना की तरफ हम जाएंगे। इस संसार में क्या क्या देखिए, श्राप भरा हुआ है। हमारा पाप नहीं, संसार का पाप है। हालेलुया। यीशु मसीह मरा है मेरे पापों के लिए और आपके पापों के लिए और सर्व लोगों के पाप के लिए, बराबर, सबके पापों के लिए। मैंने ग्रहण किया, आपने ग्रहण किया, हम सबके पाप धोकर समा हो गया है। आप जिसके पाप क्षमा नहीं होता है ना, जिसका पाप क्षमा नहीं हुआ है, जिसका पाप क्षमा नहीं हुआ है, जिसने उसको विश्वास करके अंगीकार नहीं किया, यीशु मसीह को जैसा हमने विश्वास करके अंगीकार किया, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु परमेश्वर का, आप लोग इधर है, हालेलुया। यीशु परमेश्वर के पुत्र का अंगीकार करता, हमारा उद्धार हो गया, हमारे पाप क्षमा हो गया है। हमारा जो पड़ोसी है वो यीशु को अंगीकार नहीं किया है, वो यीशु को नहीं जाना, वो यीशु को नहीं जानता है, वो हमारे चाली वाले यीशु को नहीं जानता है, हमारा बिल्डिंग में रहने सब यीशु को नहीं जानता है। इसके कारण उसके अंदर जो स्पिरिट है, जो पाप का है, जो श्राप का है, वो आपके ऊपर हावी होने के लिए प्रयत्न करता है। तो हालेलुया बोलो ना। यही पूरी संसार है। हम पवित्र राज्य में, हम प्रभु के राज्य में जीने वाले हैं, लेकिन इस पूरी संसार जो है ना, जिस तरह हम परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए कोशिश करते हैं, वैसा संसार शैतान जो है अपने राज्य को स्थापित करने के लिए क्या करता है, कोशिश करता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि इस पूरी संसार, उसमें 3 वर्ड है, देखिए, इस पूरी संसार से हमें छुड़ाई करके बाइबल लिखा है, हम कैसे बच के रहना। पहला यूहन्ना में हम आ जाते हैं सभी। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 वचन से हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना, हाँ, तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं में क्या रहते, कौन सा वचन, 2 में 15 है ना, 2 में 15, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तु, संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, वो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर आप पर मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर इस जगत के रहने वाले मानव जाति से प्रेम करता है, हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है, लेकिन जगत से प्रेम नहीं करता, जगत से प्रेम नहीं करता, क्योंकि जग में जो परमेश्वर जो विरोध है वही संसार में है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं करता। बोलो हालेलुया। जो परमेश्वर पसंद नहीं करता है वो इस संसार में है। इसलिए बाइबल कहता तो संसार से मत प्रेम कर, संसार में रहने वाले लोगों से प्रेम कर। हेलो, समझ में? हम संसार को पकड़ के रखते हैं, संसार में क्या क्या चीज है और संसार में रहने वालों को ये चीज नहीं है। याद रखिए, संसार में रहने वाले हम भी है, हमारे जैसा और लोग भी है। हम लोगों से प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने मानना किया है, लोगों से एक दूसरे से प्रेम करने के लिए प्रभु ने कहा, लेकिन संसार से प्रेम नहीं करना। जो संसार से प्रेम करता है उन्हें पिता का प्रेम नहीं है करके छोड़ गए। राइट, 15 वचन में क्लियर कहता है, जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है। बोल हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर भी संसार में
इतना नफरत करने का कारण क्या है? हाँ पढ़ो उसका अगला वचन 16 वचन। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात जो संसार में है वो लोगों में नहीं है। याद रखिए, हालेलुया। संसार में है लेकिन लोगों में नहीं है। अर्थात संसार में क्या है? पहला शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। कितना समझ में आ रहा है? कितना समझ में? बोल हालेलुया। थोड़ा ध्यान से सुनिए, खुद आपको आशीषित करे। परमेश्वर संसार के लोगों में से प्रेम करता है और संसार से प्रेम नहीं करता। याद रखिए। और इस संसार में कुछ वस्तु पकड़ के रखा है, वो ये है शारीरिक अभिलाषा। शारीरिक अभिलाषा, ये शारीरिक अभिलाषा बोलेंगे तो क्या है? हम देखते हैं ना कि गलाती पुस्तक उसकी 5 अध्याय 19वां वचन से लेकर 21वां वचन तक मुझे शरीर की अभिलाषा का जो एक्सप्लेन करता, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। देखिए, शरीर का काम हो मतलब शरीर की अभिलाषा जो शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो ये है। हाँ, प्रकट है अर्थात देखिए नंबर 1 व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, जादू टोना, भैर, देखो विरोध, झगड़ा, भैर मतलब विरोध करना और झगड़ा और ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या होता है? नफरत। आगे क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, हट। कितना बचे? 21 पर नहीं 20 खत्म करो। नहीं 20 मूर्ति पूजा, टोना, बहर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाल, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनकी जैसा और काम इनके विषय में है जो तुम पहले से कह देते थे। ऐसा पहले कहते थे कि पहले वो भी चुकाया कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर राज्य के वारिस ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे काम करने परमेश्वर राज्य वारिस ना होगा। अभी आप देखिए शरीर के काम, मैंने आपको कहना है ये सब संसार का है। बोलो हालेलुया। गलातियों 1:4 क्या बोलता है कि पूरे संसार को छुड़ाना। हमारे पापों के लिए परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया है। अभी हमारा पाप क्षमा हो गया है। इस संसार के सारे मानव जाति के पाप क्षमा हो गया है। लेकिन इस संसार का जो बुरी संसार है वो कुछ पकड़ के रखा है। वो कुछ पकड़ कर रखा, वो ये है जो शरीर के काम, जो शरीर की अभिलाषा कहते हैं, जो व्यभिचार और गंदे काम, लुचपन और झगड़े और बहर, विरोध, नफरत और इस प्रकार की जो बात है ना, मैं कहता हूँ ये सब संसार के काम है। अगर हम भी बहर रखते हैं, विरोध रखते हैं, समझिए ना, बहर करते हैं, विरोध करते हैं, नफरत करते हैं, झगड़ते हैं और लीला कीड़ा क्या? लीला कीड़ा क्या होता है? कीड़ा, क्रिया, लीला, क्रीड़ा, लीला क्रीड़ा, लीला मतलब शादी से पहले के रिलेशन। ओके, हाँ, यानी गलत संबंध। हाँ। इधर ये सब संसार का काम है, ये सब शरीर की अभिलाषा, ये सब किसका अभिलाषा? शरीर का अभिलाषा। देखिए ये जो वस्तु, ये जो कार्य मैं बताऊं,
ये परमेश्वर से आपको दूर करता है। ये किसी मनुष्य के अंदर नहीं है, ये संसार है। क्या अच्छा प्रे करते हैं, क्या इतना अच्छा पवित्र विचारधारा है, कलीसिया से बाहर जाते ही विचार क्या हो जाता है, बदलता। क्यों बदलता मालूम है? ये संसार है। परमेश्वर प्रभु का वचन क्या कहता है, आप प्रार्थना भवन में आते ही एकदम पवित्र पूरी रीति से नहीं हो सकता है। इस पृथ्वी पर आपके सब सामना करना पड़ेगा। जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम जिंदा है, तब तक इस बात को सामना पड़ेगा। मैंने आगे क्लिप देखा था व्हाट्सएप में या फेसबुक में, तो आया था कि 11 उम्र का एक लड़का है, मुझे लगता है उसकी उम्र, उसकी उम्र 35-40 उम्र रहेगा, 35-38 उम्र होगा। 11 उम्र का लड़का है, मतलब एक लड़का है, उसका देवर है, पति का छोटा भाई 11 साल का है। वो 45-48 उम्र का जो औरत को क्या सिंदूर लगाता है, और सिंदूर लगाने को बोलता है कि अब हम पति पत्नी की जिंदगी जिएंगे, आप हमको आशीर्वाद दो, हम आपको आशीर्वाद दो। देश कौन सा डायरेक्शन में जाता आपको पता है? बोला हालेलुया। मैं आपका ये सब शारीरिक आपकी अभिलाषा है। इस आंखों की अभिलाषा आपको पता ही नहीं चलेगा। आप जितना प्रभु के समुद्र में रहोगे, उतना आपको परमेश्वर से दूर कर देगा। इसलिए बाइबल क्या कहता है, इस शारीरिक अभिलाषा से आप दूर रखो। ये परमेश्वर और सी नहीं, ये इस संसार का है। इस संसार, इस बुरी संसार है। इसके लिए गलाती पुस्तक में पहला के 14 वचन में पौलुस का जो रिवलेशन है, ये जो संसार जो है ना, बुरी बातों से, बुरी आदतों से, बुरी विचारों से, बुरी कामों से, बुरी क्रिया से भरा हुआ है। तो मैं इस पूरी संसार से अपने आप को बचा के रखना, अपने आप को बच के रहना बहुत जरूरी। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। परमेश्वर ने आपको मुझे को बनाया और पवित्र है। प्रभु ने आपने यीशु मसीह को स्वीकार करने के कारण आप पवित्र हो चुका है, याद रखिए। लेकिन इस संसार में सब भरा हुआ है। इस संसार में जो परमेश्वर से दूर करना है, ये सारे संसार में भरा हुआ है। इसलिए बाइबल क्या कहता है कि आपकी अभिलाषा से आप अपने आप को दूर रखने के लिए प्रयत्न करो। ठीक है, अभी प्रकाश ने कल बाल कर गया था, कल परसों है ना, परसों गया था। वहाँ पर आते समय एक जवान से मेरी बात हुई। चर्च का बिलीवर है, मेरे से बात हुई और बात करते बोला कि पवित्र जिंदगी जीने की बहुत मुश्किल होता है पास्टर। ऐसा उसने मन खोल कर बात की। बोला क्या हो गया बेटा? छोटा जवान लड़का है। बोला क्या हो गया? नहीं, चर्च में आते समय एकदम एक काम नहीं करना, एक ना काम गलती नहीं करना, ऐसा मन आता है, विचार आता है इसमें स्थिर रहने के लिए। लेकिन जब मैं चर्च खत्म हो, जब घर जाते हैं, विचार धीरे 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 चेंज हो जाता पाता है। मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मुझे क्या करना, मुझे सलाह बताओ। मैंने उनको बताया कि प्रभु ने ऐसा कुछ स्विच यहाँ वहाँ रखा नहीं है। ऐसा हमने स्विच लगाया तो स्विच डाला तो लाइट हो जाता है, स्विच डालेगा तो फैन घूम जाता है, नहीं हो तो नहीं करा तो बंद कर देते हैं। प्रभु ने ऐसा शरीर में हमारा स्विच रखा नहीं है, विचार नहीं आना है तो स्विच बंद करना, ये विचार आने के लिए स्विच लगाना। प्रभु ने ऐसा कुछ किसी के शरीर में नहीं रखा है। लेकिन एक विषय है, परमेश्वर ने जिस आपको की शारीरिक अभिलाषा से दूर रहने के लिए प्रभु ने आपको सिखाता है, समझाता है कि इस शारीरिक जो अभिलाषा है, पहले शरीर का अभिलाषा है ना, शरीर का अभिलाषा से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है कि तू संसार में ज्यादा मत कर। जिस लिमिट को क्रॉस करते ही ये विचारधारा आता है ना, उस लिमिट को क्रॉस मत करना। अभी ऐसे ही विचारधारा नहीं आएगा ना, कुछ लिमिट को हम क्रॉस करते हैं, कुछ बॉर्डर को हम क्रॉस करते हैं, तब वो विचारधारा हमारे अंदर आता है। तो मैंने उनको समझाया कि एक काम करना कि तो अभी चर्च में अभी हमसे बात करता है, अभी यहाँ से जाते हैं ना, अभी कहाँ जाने के बाद आप विचारधारा आता है तो उस डायरेक्शन को तो बंद कर देना, उस डायरेक्शन को क्या कर देना, बंद कर देना। और भी कंट्रोल करना है। रोज सुबह मेहनत कर, शाम को पास्टर के साथ अटैच रहना। वो जिधर सेवक है लेके जाना, तो उसके साथ जाना, या तो प्रार्थना मीटिंग इधर उधर जाना, थोड़ा सा मेहनत करना। इसे जीतने के लिए एक ही दिन नहीं, पहला इसको हराने के लिए तुम्हें बहुत प्रभु के साथ चलना पड़ेगा।
प्रभु के साथ बहुत बात करना पड़ेगा, बहुत चलना पड़ेगा, तब जाके ये शांत होगा। ये तुम्हारा पैर के नीचे तो दबा सकता है, एक बार ये पैर के नीचे तूने दबा दिया है ना, तो वापस उठेगा नहीं, ये वापस ये उठेगा नहीं। ये पैर के नीचे दबाने तक तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मैंने उनको समझाया, बोल हालेलुया। और इस शारीरिक अभिलाषा जहां तुझे दबा रहा है, जहां तुझे नीचे दिखाता है, उधर ध्यान मत कर। आत्मिक संगति, अच्छा संगति, अच्छा प्रार्थना करने वाले, अच्छा गाना गाने वाले, अच्छा संगति में अपने आप को तो पिटा के रखना, घुसा के रखना, ये शारीरिक अभिलाषा तुम्हें कभी भी छू नहीं सकेगा। हालेलुया। यहाँ प्रार्थना करने के बाद वापस घर पे जाके पूरी संसार की तरह उनके साथ बैठेंगी, सच कहता हूँ, उनका विश्वास के शब्द आपके कान में आएगा और धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा वो अब उसी में बोलता है, बराबर है कि नहीं? उसके साथ बात करते, उसके साथ बोलते और क्या बोलते हैं। अगर शारीरिक अभिलाषा जो है, आपको सोशल मीडिया के एक बहुत बड़े डेंजर है। सोशल मीडिया ना, पिक्चर डाउनलोड करके देखना, पिक्चर डाउनलोड करके देखना, है ना, 3 घंटा 2.5 घंटा उसमें बैठने के लिए, उसमें घुसने के लिए 2.5 घंटा हम उस मोबाइल को, एक पिक्चर भी हम देखते हैं कि मुझे बहुत अजीब लगता है। आज ये 10 सेकंड रील देखने के लिए टाइम है किसके पास? एक रील बरोबर नहीं तो तुरंत उसको उड़ा देता है कि नहीं? लेकिन 2.5 घंटा 3 घंटा अगर पूरा मूवी डाउनलोड करके देखना है, मैं कहता हूँ ये शरीर के लालच का एक बहुत बड़े दबाव है। शरीर के लालच का एक बहुत बड़े दबाव है। आप उसको ब्रेक करो। बस क्या करना है, मैं आपको सिंपल आज बताता हूँ। युद्ध की गहरा से बोलो, प्रभु जी इससे मुझे छुटकारा पाना है। आपका मन से होना है, शब्द आपका दिल से होना है। जीसस इस शारीरिक अभिलाषा से मुझे छुटकारा मांगता है। पहले आप रात भर मोबाइल देखते हैं या एक पिक्चर पूरा डाउनलोड करके देखते हैं। मुझे लगा कि बच्चा देखते हैं, बुजुर्ग भी देखते हैं। थोड़ा जैसा बच्चा उम्र हो गया है, मूवी डाउनलोड करके देखते हैं, घर पे आता खाना पी के सो जाता है, फिर रात को के मोबाइल देखते, पिक्चर देखते हैं, बराबर है कि नहीं? मैं बोलता 3-3 घंटा डाउनलोड करके पिक्चर देखना, ये केंद्र के शारीरिक अभिलाषा है। शारीरिक अभिलाषा है। 1 घंटा चर्च में बैठने के लिए बहुत तकलीफ होती है, लेकिन 3 घंटा पिक्चर के सामने बैठने के लिए मजा आता है। ये शारीरिक अभिलाषा है। आपका शरीर को वो आनंद देता है जो आपको परमेश्वर को छोड़कर दूसरे वस्तु में खुशियां मिलती है। ये सब शारीरिक अभिलाषा है। सिंपल बात है, परमेश्वर को छोड़कर ताकि जो चीज आपको करने में, देखने में आनंद लगता है, ये सब शारीरिक अभिलाषा है। इससे आपको क्या रहना है? दूर रहना है। इस शरीर कुछ डिसीजन आपको लेना है। मैंने पहले कही दिया, प्रभु ने हमारा शरीर में कुछ नहीं रखा है। ये नहीं देखना तो स्विच बंद कर दिया, देखना तो स्विच ऑन करना नहीं, स्विच प्रभु ने रखा नहीं। ये डिसीजन प्रभु ने आपके मन में रखा। मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है। वो संगति से दूर होकर अच्छा संगति में आके रहने के लिए सीख जाओ। अच्छा संगति में बैठो, चर्च में आओ, बैठो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, आराधना करो। मैं कहता हूँ संगति कैसे बुरा होगा, आपको शरीर के ऊपर शारीरिक अभिलाषा कैसा हावी होगा मुझे बताओ? नहीं होगा। हालेलुया। आपको उसको सैक्रिफाइस करना है और आंख बंद करके विश्वास के साथ दिल से कहना है, इस शारीरिक अभिलाषा से जीसस मुझे छुड़ा दे। हालेलुया। आप प्रार्थना करोगे ना तो उससे बाहर आने का ताकत परमेश्वर देगा। पहला शारीरिक अभिलाषा, सेकंड आंख की अभिलाषा है। शारीरिक अभिलाषा हमने गलातियों में देखा है। ऐसा स्पेशली आपकी अभिलाषा क्या करके बाइबल कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आपकी का अभिलाषा क्या पता है? मालूम है? आपकी का अभिलाषा हमारा हैसियत बोलते ना, हमारा ताकत, हमारा हैसियत से भी ज्यादा लालच करना। और इस संसार लैंग्वेज में बोलो, हमारा औकात से ज्यादा लालच करना। ये चाहिए, समझ गए ना? इस पे ही कोई ना आपकी अभिलाषा जो देखते हैं वो पसंद आ जाता है। उसका घर में है, वो हमारा घर में भी आना चाहिए। उसने ले लिया तो मुझे भी लेना चाहिए, वो पहन लिया तो मेरे को भी
उसने मोबाइल लिया नया, मेरे को भी लेना है, और उसने वो लिया तो मैं भी। अच्छी बात है, अगर आपको इस तरह आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए मैं भी लूंगा, यही आपकी अभिलाषा है, ये आपकी अभिलाषा है। नंबर 1। नंबर 2, इस आपके अभिलाषा को अब गहरे बात में आपको समझाता हूँ कि हमारा ताकत कितना है, हमारा विश्वास कितना है, उतना तक हमको उड़ी मारना। और अल्ले बोलो ना, नहीं समझ में आया? विश्वास का हमारा एक गहरा है, विश्वास में हमारे एक लेवल है, आप समझ गए ना? हम सब विश्वास एक लेवल है, विश्वास एक लेवल है। हमारा विश्वास कितनी लेवल में है, उतना तक आप उड़ी मारो, उतना तक आप हाथ खींचो, परमेश्वर साथ देगा। जहां विश्वास हमारा आगे नहीं है, लेकिन हमारा हाथ उसके आगे है। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, आप नजर उठा के देख, अनलिमिटेड। अब्राहम को परमेश्वर ने सब कुछ घोषणा करने का कारण क्या था पता आपको? अब्राहम ने बिगर एड्रेस देकर, बिगर लोकेशन देकर, बिगर गांव सुनकर परमेश्वर एक ही शब्द बोला, जहां मैं तुझे जाने का तो जा, तू घर से निकल, मैं तुझे एड्रेस देगा, घर से निकल, तुझे जहां रहना मैं तुझे बताऊंगा। आपके पास तो चिट्ठी था, एड्रेस था, कहां जा रहा एड्रेस था, और निकल कर आया, चलते आने के बाद कुछ महीनों के बाद बोल रहा तुझे ही रहना, उधर ही डेरा डाला, उधर तंबू बना। तो हालेलुया बोलो ना। इसलिए ये अनुग्रह जो है परमेश्वर ने अब्राहम को दिया है, आके उठा के देख बेटा, आके उठा के दे, तो जहां तक देख सकता है वहां तक भूमि तेरा रहेगा। हालेलुया, समझ गया ना? तो आप आशीष करे, उसका विश्वास उतना गहरा था, इसलिए प्रभु ने उसको इजाजत दिया, जा आके उठा के दे, उतना तक तेरा वंश रहेगा। आज हम दुकान में जाते हैं, जो दुकान में जो लगा हुआ है ये सब देखते हुए आदमी हो जाता है, ये लेना, विचार आते कि नहीं आता है? एसी दुकान में तो एसी लेना है, साड़ी में तो साड़ी लेना है, और मोबाइल दुकान में जाए तो आईफोन लेना है, और बैग का दुकान में जाएगा तो बैग लेना, अच्छा तो ये भी लेना। मन में आता कि नहीं आता है? नहीं लिया बाद में क्या बात है, लेकिन फिर तो ये कह रहा था, ये अच्छा, ये हमारे लिए अच्छा, लेते कि नहीं लेता है? ये कपड़ा लेना अच्छा, तो कोई कार में तो देख कार लेना अच्छा है, हमारे पास ऑटो नहीं, हमारे पास कार नहीं है, और जब हमारे पास एसी नहीं है, हमारे पास रूम नहीं है। देखिए हमारा आंखों में जो देखता है ये सब हमको पसंद आता है, ये सब हमको क्या आता है? इसको बोलते हैं आंखों की अभिलाषा। पहला मैंने कहा शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवी का घमंड। जीवी घमंड हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, लेकिन बात वही घमंड और कुछ भी नहीं। घमंड की सिंपल बात है, क्या खा लिए मन बड़ी मारता। आपका समय कौन है पता है? मैं बताऊं, मिट्टी है। मैं कोण आहे माहिती का तुम्हाला? आमच्या गावामध्ये फक्त माझं नाव असा, कधी कधी ऐसा बोलता है, गली में अगर सिर्फ नाम बोलते हैं ना, सिर्फ नाम बोलते हैं ना, मैं बोला मैं आया था, बोला था, बच्चा बड़ा कोई भी नहीं पहचानता, तो आपने तो नया लोगों को पूछा होगा, पुराना लोगों को पूछा चाहिए। हालेलुया, और आप आशीष देते करे। जीवित घमंड जो है, हम बड़े बड़े बात करते, बड़े बड़े बात करते, जो घमंड है छोटा बड़ी नहीं देता, किसी के सामने हमारे गलती को कबूल करने में नहीं देता, उसको ईगो बोलते घमंड, बराबर। और परमेश्वर ने इतना महान, परमेश्वर का पुत्र हो, यीशु मसीह परमेश्वर है होने के बावजूद भी पत्रुस का पैर दो है, 12 चेले का पैर दो है। हालेलुया, योग्य के इनके चेहरे पैर धोने के लिए योग्य है, वो परमेश्वर है, इनका पैर तो इसका मतलब क्या मालूम है? अपना नम्रपन को दिखाया, अपना दीनता को दिखाया, नम्रपन को दिखाया, और एक कर दिखाया कि जैसा मैंने किया कि तुम भी करो। हम ये तो कर लेते हैं, लेकिन बात में नहीं आता है। हम कभी कभी ये काम कर क्या कर लेते हैं, जब एक साल में एक बार वो करने का प्लान बनाया, बुला का सबका पैर दो,
बुला बुला कर सबका पैर धोते। अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो पैर धोने से खत्म हो जाता, पैर धोते धोते खत्म कर लेता है। मन, विचार, शब्द ये रेगुलर हमारे जीवन में नंबर होना, रेगुलर हमारे जीवन में ये घमंड जो है ना बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। इस संसार में, इस संसार की बुरी वस्तु है। हाँ, ये सब आपको पकड़ के और चिकड़ के रखा। बोल हालेलुया। परमेश्वर बोलता है इस पूरी संसार से तुम अपने आप को छुड़ाओ। हालेलुया। ये परमेश्वर ने आपको ऊपर बात के नहीं रखा है, प्रभु ने बात के नहीं रखा है। व्यवस्था विवरण में प्रभु बरोबर बोलता है कि तेरे सामने मैंने आशीष का श्राप को रखा है, आशीष का श्राप दूर को रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ आशीष को ही तो क्या कर ले, चुन ले। परमेश्वर ने परमिशन दे दिया है। अभी शरीर का अभिलाषा को से दूर रहना, आपके अभिलाषा से दूर रहना, जीवी के घमंड से दूर रहना, ये मेरा काम है। परमेश्वर पहले से कह दिया कि पूरी संसार है, इस संसार से तो अपने आप को दूर रखना, बचा के रखना। हालेलुया, और हालेलुया। बापू से मैंने छुड़ा दिया है, बापू के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को मैंने दे दिया है। अब इस पूरे संसार में अपने आप को छुड़ा के बचा के रखना। तो हालेलुया। चलिए सभा में मैं बताता हूँ छोटा सा डिसीजन, छोटा सा निर्णय। नहीं, मुझे शारीरिक अभिलाषा से दूर रहना है, मुझे आपकी अभिलाषा से दूर रहना है, मुझे जीवी के घमंड से मुझे क्या करना है, थोड़ा नंबर बनना है, थोड़ा छोटा बनना है ना। आप प्रैक्टिकली छिपके देखिए, मैं कहता हूँ हम परमेश्वर के लिए आप जो कुछ भी करते हो और यीशु मसीह के लिए जो कुछ भी करते हैं उसका प्रतिफल परमेश्वर जरूर देगा। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए अपने आप को छोटा बना दिया, यीशु मसीह के लिए अपने शरीर के लालच को छोड़ दिया, आपके अभिलाषा को छोड़ दिया है। मैं कहना चाहता हूँ उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको भी देगा और आपके संतान को भी देगा। हालेलुया। अब प्रयत्न करो, और एक ही दिन में देखिए आज आपने गलती कर दिया, परमेश्वर आपको मार को तोड़ के फेंकेगा नहीं है, फेंकेगा नहीं। परमेश्वर क्या बोलते तो प्रयास कर, कोशिश कर। हालेलुया। अब एक ही दिन में नहीं होगा, ये भी परमेश्वर को मालूम है। जीवन पर्यंत इस लड़ाई हमारे साथ रहेगा। ये जो शरीर, ये पूरी संसार में, इस पूरी संसार में ये जो शारीरिक अभिलाषा, आपकी अभिलाषा, जीवी के घमंड है ना, ये लड़ाई जो है हमारा जीवन पर्यंत रहेगा आपके साथ। पहले टीनेज उम्र से लेकर मृत्यु उम्र तक ये तीन लड़ाई हमारे अंदर रहेगा। यीशु नाम बोल हालेलुया। आपको लड़ने के लिए प्रयास करना है, आप आएगा, लेकिन आप मैं बताना चाहूंगा आप प्रभु की सहारा में रह जाइए। इसमें से परमेश्वर आपको जीतने की सहारा देगा। प्रभु बल देगा, यीशु प्रभु आपको ताकत देगा यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ थोड़ा सा समय आप परमेश्वर के लोगों के साथ प्रभु के समुद्र में थोड़ा सा समय दोगे ना, कि शारीरिक अभिलाषा अपने आप आपके शरीर से छूटे। हालेलुया। एक बार छूट गया तो वापस आएगा नहीं, ऐसा मत सोचिए। वापस मेरे साथ वो आएगा नहीं, ऐसा मत सोचिए। हालेलुया। ये लड़ाई रोज, ये लड़ाई आपके लिए, ये लड़ाई आपके लिए। मैं आपको मीठा बोलकर फंसाऊंगा नहीं, मीठा मत करो, प्रभु आपके साथ नहीं। ये लड़ाई आपको रोज लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं तो रोज लड़ने के लिए तैयार हो जाए यीशु के नाम से। आइए ना, लड़ने के लिए लड़ना है, विरोध करने के लिए करना है। जे चीज को आप विरोध करना है वो चीज को आपको विरोध करना ही रहना। हिम्मत और ताकत परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। इस बच्चों को लेकर प्रभु आशीष खड़ा हो जाए।